सो हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम जिस कार को रिव्यू करेंगे वो एक महिंद्रा की ईवी कार है। लाइक 3XO आती थी तो उसी का ये इलेक्ट्रिक वेरिएंट है। उसी को हम लोग रिव्यू करेंगे और इसमें जो वेरिएंट आते हैं लाइक AX5 एंड AX7L। उसी के बारे में हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस एंड उसके प्राइस रेंज में भी थोड़ा डिफरेंस है। वी विल कम्प्लीटली रिव्यू लाइक व्हाट इज द फीचर्स एंड द डिफरेंस और क्या ये एक अच्छी ईवी हो सकती है इन कंपेरिजन टू द अदर राइवल मॉडल्स ऑफ द ईवी। सो दिस विल बी द वीडियो अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स एंड विदाउट एनी डिले अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी की के बारे में जिसको यूज़ करेंगे फॉर एक्सेसिंग दिस कार। दिस इज़ द की ऑफ द कार। और एक बात करें की के बारे में बहुत ही एक हैवी जो की है वो फील होती है। लाइक इसमें आप देख सकते हो उसकी डिज़ाइन को एक रग्ड डिज़ाइन बनाई गई है। प्लस ये है महिंद्रा की पैचिंग एंड दीज आर द बटन्स फॉर लॉक एंड बूट एक्सेस। प्लस दिस इज़ द मैनुअल की ऑफ इट जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वाइल व्हेन द बैटरी विल बी डाउन सो वी कैन यूज टू स्टार्ट दिस। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। बात करेंगे इसके लेंथ के बारे में। अप्रॉक्स 4 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द कार एंड टॉकिंग अबाउट द हाइट 1.6 मीटर इज़ द हाइट ऑफ द कार। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें इट हैज़ अ गुड स्पेस ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस लाइक 20 सेंटीमीटर्स द ग्राउंड क्लियरेंस जो कि आपको सिटी में चलाने में बहुत ही मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत ही कंफर्ट फील होने वाला लाइक इन द हाई स्पीड ब्रेकर्स इज़ वेल। द ग्राउंड क्लियरेंस इज़ गुड। अब क्लोजली लुक करते हैं इसके टायर्स एंड सेक्शंस के बारे में। जो ये AX5 वेरिएंट है उसमें थोड़ा 1 इंच का जो रेडियस है वो कम होता है लाइक AX7X लाइक AX7L। और बात करें इसके टायर की दिस इज़ 205/65 R16 और ये एक AX5 वेरिएंट है। और इसका AX7L जो वेरिएंट आता है उसमें स्लाइटली 1 इंच का डिफरेंस है लाइक दैट्स द 205/65 R17। फ्रंट सेक्शन इट्स नॉट अदर देन 3XO बट ओनली द डिफरेंस इज लाइक आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो कॉपर के इंसर्ट्स हैं लाइक द वर्टिकल एंड द स्लैंटिंग वंस दैट्स द ओनली डिफरेंस विच वी कैन सी फ्रॉम इट्स काउंटर पार्ट ऑफ द पेट्रोल वेरिएंट ऑफ द 3XO। ईवी है जो उसमें ऐसा आपको कॉपर का जो फिनिशिंग और इंसर्ट्स हैं वो देख सकते हैं लाइक इन द एम्बलम ऑल्सो द कॉपर डिज़ाइन इज़ देयर, द कॉपर कलर इज़ ऑल्सो देयर। ऐसा कुछ इसका फ्रंट सेक्शन आता है लाइक आप देख सकते हो जो उसकी हेडलैम्प है आपको थोड़ा 3XO का जो वेरिएंट आता है तो उसी की जैसी लगेगी, लेकिन ये थोड़ी मतलब लाइक इसमें आप DRLs देख सकते हो और ये हाई बीम असिस्ट और एडजस्टेबल इसके हेडलैम्प्स हैं जो कि आप ऑटोमेटिक जो फंक्शनैलिटी है वो भी इसमें इंक्लूड करी गई है लाइक दे आर द ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एज वेल। एंड टॉकिंग अबाउट द सेक्शन ऑफ द ग्रिल्स यू कैन सी दैट द ग्रिल्स आर लाइक मेड ऑफ लाइक इट सीम्स लाइक इट्स एन इलेक्ट्रिक कार। लाइक इसमें कोई भी जैसे रेडिएटर की जो नीचे वेंट्स देख रहे हो कि आप बहुत ही मतलब ज़्यादा स्पेशियस नहीं बनाई गई है, नीचे ही तक दिया गया है प्लस वहाँ ऊपर ही पूरी कवरिंग है। टॉकिंग अबाउट द सेक्शन ओवर वेयर द एम्बलम इज़ देयर लाइक महिंद्रा का उसमें भी आप ग्रिल्स देख सकते हो वो एक पूरी कनेक्टेड जो प्लास्टिक बॉडी है वो और मेटल बॉडी है वो वहाँ पे यूज़ करी गई है। एंड देयर इज़ एन स्मॉल सेक्शन ओवर द बीनीथ द महिंद्रा लोगो विच इज़ यूज्ड फॉर द एयर इनटेक। एंड टॉकिंग अबाउट द बम्पर एंड ऑल्सो दिस इज़ द डिज़ाइन ऑफ द बम्पर और आप देख सकते हो कि एक 3XO का फील देगी आपको जो कि पेट्रोल वेरिएंट आता है ऑफ द महिंद्रा। दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्रंट सेक्शन and you can also see the character lines over the side and the front bumper also and the bonnet also over the top you can see there are the character lines. They are the automatic wipers which we can also use like there inside there is a button which we can use to control the wipers like to make it automatic like rain sensing or not. And talking about the rear section we can see that the connected lights are there in the front in the rear section also, but the difference from the 3XO its petrol variant is only the copper emblem like जैसे हमने फ्रंट में बात करी कि कॉपर का जो इंसर्ट्स है वो दिए गए हैं यहाँ पे भी महिंद्रा और XUV 3XO में आप देख सकते हो कॉपर का इंसर्ट्स है। बाकी रियर सेक्शन में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा लाइक द बम्पर इसमें रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। और मैं क्लोजली अगर इसका लुक दिखाऊँ आपको दैट्स द काइंड ऑफ लुक विच वी कैन सी लाइक कॉपर की जो फिनिशिंग है इसमें भी दी गई है, कॉपर का कलर टाइप का जो हार्ड प्लास्टिक है लेकिन कॉपर का पेंटेड है। प्लस दिस इज़ द काइंड ऑफ द रियर। And if we look closely over the
टेल लाइट। सो ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन आता है। लाइक ये अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सो लाइक सेफ्टी फीचर्स जो इस कार में है वो इट हैज़ लेवल 2 है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, ऑटोमेटिक इसके वाइपर्स हैं, प्लस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है और फ्रंट एंड रियर कोलिजन सिस्टम भी है। लाइक इसमें पार्किंग असिस्ट भी है। और बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, सो या इट है ऑल्सो हैज़ अ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एज वेल। और बात करें इसके एयर बैग्स की, सो 6 नंबर ऑफ एयर बैग्स आर बीन ऑफर्ड बाय दिस कार। एंड टॉकिंग अबाउट द NCAP वैल्यू, सो या global NCAP value is the 5/5, and yeah, the 360 degree camera that's used for mainly the as a safety features, so वो सिर्फ इसके AX7L वेरिएंट पे है और ये इसका AX5 वेरिएंट है। तो हम लोग बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी एंड के बारे में, सो दिस इज़ द बैटरी ऑफ 39.5 kWh। और बात करें इसके पावर फिगर रेशियोज़ की, सो या इट हैज़ 150 PS ऑफ पावर एंड 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क। और बात करें इसके रेंज के बारे में, सो एक फुल चार्ज में अप्रॉक्स 280 या 300 के किलोमीटर्स चल सकती है, जो कि कंपनी क्लेम करती है। और बात करें इसके चार्जिंग की, सो 50 मिनट्स में ये 80% चार्ज हो जाती है और इन कंपेयर इट्स DC चार्जर। चलिए अब इसके बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं। लाइक व्हाट्स द कैपेसिटी ऑफ द बूट। सो अगर हम लोग इसके बूट को एक्सेस करें, सो दिस इज़ द बूट ऑफ XUV 3XO EV और ये 384 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस है जो कि ऑफ़र करता है। प्लस यहाँ पे कोई भी बूट लाइट नहीं है जो कि हम लोग देख सकते हैं। प्लस ये एक महिंद्रा का बैग है जो कि इसमें चार्जर है वो दिया जाता है। प्लस दिस इज़ द टूल किट। एंड टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन, सो वी हैव स्पेयर व्हील ऑल्सो विद जैक एंड टूल किट। इनिशियली अब कार के इंटीरियर में चलते हैं और चेक करते हैं इसकी हेड स्पेस और लेग रूम एंड ऑल। सो सबसे पहले चलते हैं रियर सेक्शन में। सो अगर रियर सेक्शन की बात करें, सो लाइक दिस इज़ द गेट ऑफ द रियर सेक्शन। और आप देख सकते हो एक हार्ड प्लास्टिक एंड अपहोल्स्ट्री का यूज़ करा गया है विद ब्रश्ड लीवर्स। एंड दिस इज़ द बटन फॉर योर विंडो कंट्रोल्स एंड ऑल। प्लस दिस इज़ द बॉटल होल्डर एंड द स्पेस टू कीप योर डॉग्स। And yeah, if we talk about the rear section, so we can say that the head space is good and legroom is not that much good. Like अगर आपकी हाइट अप्रॉक्स 6 फीट है या उसके आसपास भी है तो आपको लेग स्पेस या लेग रूम थोड़ा कम मिलने वाला है। एंड थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो नॉट लाइक 5/5, इट्स अप्रॉक्स 3.5 अकॉर्डिंग टू मी। एंड टॉकिंग अबाउट द हेड स्पेस, सो इट हैज़ अ गुड हेड स्पेस। अगर आप लेंदी हो आराम से आपको हेड स्पेस अच्छा खासा मिलने वाला है। टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन, सो वी हैव द ग्रैब हैंडल्स एंड इस सेक्शन के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल कंसोल, सो वी हैव स्पेस टू कीप समथिंग ओवर हियर एंड दिस इज़ द टाइप C चार्जर, दिस इज़ द 12 volt and these are the 2 vents. Plus also we have a hand rester which we can use to keep your coffee and all. प्लस ये है हेड एडजस्टर जिसको आप यूज़ कर सकते हो टू अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। एंड दीज आर द एयर बैग बैजिंग। तो बात करें अगर इसके पेनल्टी लाइट्स की, सो दीज आर द लाइट्स और इसको आप यहीं से वन टच ऑन एंड क्लोज कर सकते हो। एंड दिस इज़ द हैंगर हुक एंड दिस इज़ द ड्राइवर साइड गेट ऑफ द कार। और बात करेंगे इसके बटन्स की, सो वी हैव द बटन्स फॉर window control and ORVM control and lock and lock plus ORVM adjuster as well. And these are the 2 cup holders that we get here over here in the front end and the things to keep something like dogs and all. plus बात करेंगे इसके फिनिशिंग की, so yeah it's similar to the rear gate जैसे कि हमने बात करी। और and yeah it has a manual adjuster for the seat and ये है टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन। ओके, सो अब हम लोग आ चुके हैं इसके इंटीरियर पे और हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे इसके पहले लुक के बारे में। सो ऐसा कुछ इसका लुक आता है फ्रॉम द इंटीरियर डैशबोर्ड का। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो फिनिशिंग इसकी बहुत ही लग्जूरियस टच देने का फील करा गया वेंट्स एडजस्टर। और बात करें इस सेक्शन की, सो यहाँ पे बटन्स है जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। और ऐसा कुछ इसका आता है लुक फॉर द स्टीयरिंग व्हील एंड दिस इज़ द सेंट्रल कंसोल विद द इंफोटेनमेंट सिस्टम। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की लगातार बात करें तो
10.25 इंचेस ऑफ द इंफोटेनमेंट सिस्टम जो इसमें दिया गया है, और ये कम्प्लीटली डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और जो इसकी सेंट्रल स्क्रीन भी है लाइक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो दैट्स ऑल्सो ऑफ 10.25 इंचेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये ईवी है, और इसमें आप देख सकते हो कि फिजिकल बटन्स बहुत सारे दिए गए हैं, लाइक फॉर कंट्रोलिंग योर मीडिया ऑप्शंस एंड कंट्रोलिंग योर क्लाइमेट कंट्रोल ऑल्सो। एंड हेयर वी हैव द lever for your adjusting your gears, like we have the lever for park, neutral, drive and reverse. Talking about this section, so we have auto hold, parking, and these are the two cup holders that we can use, plus this is the extra space. Talking about this section, so yeah, we have the wireless charging facility as well, and this is the type C and type B charging ports. Talking about the glove box, so yeah, we have a soft open and close glove box, and जितना मुझे लगता है कि मुझे पता है कि जिसका AX5 वेरिएंट है ये, इसमें जो कूलिंग वाला ग्लव बॉक्स नहीं है, लेकिन AX7 में जो है कूलिंग वाला ग्लव बॉक्स भी आता है। और ये जो आप फिनिशिंग देख सकते हो, तो ये बहुत ही इसको प्रीमियम सा टच दे रही है। मैं क्लोज लुक देता हूँ आपको इसका, जिसमें हार्ड प्लास्टिक और ग्लॉसी पॉलिश का यूज़ करा गया है, वो बहुत ही प्रीमियम इसको दे रहा है टच। लाइक हल्की सी भी लाइट पड़ेगी तो बहुत ही चमकने वाला है। सो अब इस कार को हम लोग करते हैं स्टार्ट, और देखते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम और फैसिलिटी के बारे में। सो स्टार्ट करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ से इसको 1 पुश स्टार्ट कर सकते हैं, और ऐसा कुछ इसका जो है वो आता है अपीयरेंस। और बात करें अगर इसके स्टीयरिंग, दिस इज़ अ लेदर रैप्ड और बहुत प्यारा सा स्टीयरिंग व्हील है, और ये मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है विद पावर स्टीयरिंग एज वेल। और यहाँ पे आप सेंटर में देख सकते हो महिंद्रा की बैजिंग है, और ये एयर बैग की बैजिंग है, और हाँ इसमें 6 नंबर ऑफ एयर बैग्स जैसा कि उन्होंने बात करी अभी। टॉकिंग अबाउट द बटन्स, सो वी हैव द बटन्स फॉर वॉल्यूम कंट्रोल्स एंड फॉर वॉइस असिस्ट एंड मेन्यू टॉगलिंग, प्लस दिस इज द बटन फॉर टॉगलिंग एंड दिस इज द बटन फॉर टॉगलिंग योर लाइक द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और बात करेंगे इसके लिवर्स की, सो वी हैव लिवर्स फॉर वाइपर कंट्रोल्स, एंड इन द राइट वी हैव द लिवर्स फॉर योर लाइट कंट्रोल्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सो ऐसा कुछ व्यू आता है ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ आपको छुपी दी गई हैं। लाइक अब देखते हैं सबसे पहले लेफ्ट में आपको किलोमीटर पर आवर इसकी जो स्पीड है वो आपको बताएगा, प्लस राइट में जो है पावर, और इसके आपको नीचे देख सकते हो 201 किलोमीटर। सो इसकी रेंज है वो अभी इतने चार्ज में चल सकती है, लाइक इसकी 60% बैटरी जैसे मैंने अभी देखा था। टॉप में आपको दिखाएगा लाइक इसका टाइम, राइट में दिखाएगा व्हीकल राइट में दिखाएगा आपका टेम्परेचर, फिर व्हीकल इन्फॉर्मेशन, टायर प्रेशर, और ये इसका स्टीयरिंग का जो असिस्ट है वो दिखा रहा है आपको। प्लस यहाँ पे ये फन लिखा है, ये कोई फन या फन सिटी या फन मॉल नहीं है, ये सिंपली एक मोड है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आप जो वो आइकन देख रहे हो, सो वो है ABS का आइकन है, प्लस आपका पार्किंग का ब्रेक लगा है उसका भी आइकन दिखा रहा है आपको। और ये एक जैसे इसकी बात हम लोगों ने करी इंफोटेनमेंट सिस्टम की, सो दिस वाज अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम। और अब बात करते हैं इसके मोड्स के बारे में। सो या द EV ऑफर्स मोड्स, और मोड से कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगा ड्राइव मोड, सो उसको आप यूज़ कर सकते हो। लाइक दिस इज़ द बटन फॉर कंट्रोलिंग योर मोड्स, और ये है फास्ट मोड। सो यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो और डीएक्टिवेट कर सकते हो, लाइक फन मोड, फास्ट मोड, एक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड, और 3 मोड्स हैं इसमें, लाइक फास्ट, फियरलेस एंड फन। और यहीं से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो लाइक फ्रॉम दिस बटन। टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस ओवर हेयर, सो वी कैन कंट्रोल द ऑप्शंस फॉर योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लाइक वी कैन कंट्रोल योर ऑप्शंस फॉर व्हीकल इंफॉर्मेशन, नेविगेशन, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग्स, अलर्ट हिस्ट्री, बैटरी इंफॉर्मेशन, ड्राइव इंफॉर्मेशन, व्हीकल इंफॉर्मेशन। सो ये सारी चीज़ें हैं। और ये आप रिटर्न वाला जो बटन देख रहे हो उससे आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर नेविगेशन, लाइक आप प्रेस करोगे नेविगेशन में, सो ये आपका एक फुल स्क्रीन आ जाएगा नेविगेशन का। और बैक करोगे अगर आप, तो आपको इसमें और भी इंफॉर्मेशन आएगी, लाइक डिस्प्ले लेआउट। और डिस्प्ले लेआउट पे अगर हम लोग चलेंगे तो उस पर आपको देखने को मिलेगा लाइक इंफॉर्मेशन, मिनिमल और नॉर्मल। सो ये दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ डिस्प्ले सेटिंग्स विच वी कैन यूज़। लाइक ऐसी इसकी इन्फॉर्मेशन वाली जो मोड है वो आता है, लाइक इसमें इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी, प्लस सेंट्रल में आपका नेविगेशन सिस्टम भी आ जाएगा। तो और रिज्यूम करेंगे यहाँ से तो ये बैक वाले ऑप्शंस जो वो भी आ जाएंगे बैक करने पे। और बात करें इसे क्रूज़ कंट्रोल की, सो या इट ऑफर्स क्रूज़ कंट्रोल एज वेल, जिसको हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं।
बात करेंगे इसके इस सेक्शन के बारे में, सो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है और हिल डिसेंट का भी बटन है। लाइक हिल पे आपको बहुत ही मदद मिलने वाली, लाइक जब आप किसी हिल को क्रॉल करोगे, नहीं इनफैक्ट जब आप किसी हिल को नीचे उतरोगे फ्रॉम योर टॉप टू बॉटम, सो ये बहुत मदद करने वाला है फॉर योर बेटर बैलेंसिंग एंड स्टेबिलिटी। एंड दिस इज़ द बटन फॉर योर हेडलैम्प एडजस्टर। प्लस बात करें इसके यहाँ के, तो याद बटन्स है फॉर योर मोड ऑफ द AC, ventilation, defrosters, and your off, dual. So this is the button for you, and these are all the physical buttons जो कि बहुत ही इसको मस्त सा फील दे रहे हैं। मस्त है ऐसा फील दे रहे हैं क्योंकि एक मॉडर्न वर्ड है, अभी उसमें EV आ रही है, लेकिन जो बटन्स हैं वो एक क्लासिक का टच देते हैं, तो ये बहुत ही प्रीमियम सा फील आता है इसमें। तो वैसा ये बटन्स का इस्तेमाल इसमें आप कर सकते हो। प्लस दिस इज द बटन फॉर हजार्ड लाइट। और ये हम लोगों ने बात करी कि ड्राइव मोड्स के बारे में था। टॉकिंग अबाउट दिस, तो वी कैन एडजस्ट योर रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव एंड पार्क एज वेल। यहाँ के बारे में हम बात कर चुके हैं IRVM की। सो यार दिस इज़ द IRVM, और ये मैनुअल ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है फॉर योर डिमिंग फंक्शनैलिटी। लेकिन जिसका 7X लाइक AX7L वाला आता है वेरिएंट, तो उसमें ऑटोमेटिक IRVM डिमिंग भी है। प्लस बात करेंगे इसके सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको दिया गया है योर लाइक सनशेड, और यहाँ पे भी सनशेड है विद योर लाइट, एंड यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो अपने सनशेड को, लाइट को। प्लस यहाँ पे दिया गया आपका गॉगल होल्डर, जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर कीपिंग योर गॉगल और समथिंग दैट यू वांट। प्लस दीज आर द वैनिटी लाइट्स, डोर लाइट्स। और बात करेंगे इसके सेक्शन की, सो वी हैव दिस इज, सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल है। तो ये मैनुअल है शेड, जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और यहाँ पे आपको दिया गया है सनरूफ ओपन एंड क्लोज करने का भी ऑप्शन। सो यहाँ आप कम्प्लीटली बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द AX5 एंड AX7L। सो जो 7L है उसमें जो एलॉयज़ हैं लाइक उसका रेडियस 1 इंच बड़ा है। जो 7L है तो उसमें और भी फीचर्स हैं लाइक लग्जरी फीचर्स। आप एक्सटीरियर में देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपको, लेकिन जो इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं वो इंक्रीज़ करेगा, लाइक 360 डिग्री कैमरा है और एडवांस लेवल ऑफ सेफ्टी है। एयरबैग सेम है, 7 एयरबैग्स है, लेकिन अगर और लग्जरी फीचर में देखो लाइक सनरूफ, तो इसमें आप सिंगल सनरूफ मिलेगी, लेकिन जो AX7L है उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। और अपहोल्स्ट्री की बात करें तो इसमें फैब्रिक का यूज़ करा गया और उसमें हाई एंड लग्जरी लाइक लेदर का यूज़ करा गया टू मेक इट मोर प्रीमियम। सो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि जो AX7L है उसमें आपको लग्जरी फीचर्स मिलेंगे और थोड़ा प्रीमियम EV है वो, और AX5L है तो ये 5 है, सॉरी L नहीं है, AX5 है। सो ये एक नॉर्मल रेंज की और नॉर्मल इसमें जो सेटिंग्स हैं वो दी गई हैं। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द AX7L एंड AX5। टॉकिंग अबाउट द प्राइस, सो या दिस इज़ अबाउट लाइक 13,80,000 एक्स शोरूम, और जो AX7L है सो दैट्स लाइक 14.8 एंड 40.9 समथिंग ऑफ द लैक्स। सो 1 लाख का इसमें डिफरेंस भी आता है इन द प्राइस रेंज एज वेल। So this was all about the difference and all. Talking about the color options, so yeah, it has 6 color options as well, like black, blue, gray and green. So these are the color options that we have. Talking about the rival options, so we can say that the rivals of this can be like Tata Punch, Nexon EV, जो टाटा की पंच आती है, टाटा पंच EV, टाटा नेक्सॉन EV and Windsor. So these can be the comparison rivals of this car. And this was all about the video of this car. I hope you like the video and do like, share and subscribe the channel. See you all in the next video. Till then, ride safe, be happy and enjoy your life.